नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं आपको दूसरा पज़ल का क्वेश्चन भी बता कर दूंगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। और जिस बच्चे ने मुझसे पज़ल की क्लासेस देखी होगी उस बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लोर बेस्ड ज़्यादा नया तरीका है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्लोर बेस्ड के ही तरीके होते हैं कॉलम वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ एक कंडीशन बनानी होती है, परफॉर्मा बनाना होता है। किस प्रकार से आप बनाओगे, फ्लोर के ही कुछ एक टाइप होते हैं, जैसे डेट एंड मंथ हो गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन भी था। दोनों क्वेश्चन आपके लगभग फ्लोर बेस्ड की तरह ही थे, बस परफॉर्मा में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले तो खुद से ट्राई करें इसे करने की। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन सीधे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने करना क्या था कि आपने XYZ 3 कॉलेज लेने हैं, ठीक है। 3 कॉलेज आपने इस प्रकार से ले लिए। फिर आपने क्या करना था, यहाँ पर आपने इस प्रकार से लाइन खींचनी थी। आई होप जिन बच्चों ने मुझसे देखा होगा, जिन बच्चों को मैंने पजल सिखाया था, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्लासेस लगाई थी, उन बच्चों ने यही किया होगा, यही तरीका अपनाया होगा। इस प्रकार से आपके देखो, आप चाहे तो इसे इस नीचे की तरफ भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसे XYZ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आपने 3 कॉलम, यहाँ 2 कॉलम, यहाँ पर 1 कॉलम, इस प्रकार से यहाँ पर बना लेना था, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये कॉलम बन सकता था, लेकिन हम इस पर कॉलम टाइप में भी यहाँ पर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ होना क्या था। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबिलिटी दी गई थी कि 7 बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं और जो भी वो टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात थी वो क्या थी, आपने इस प्रकार से यहाँ पर नोट्स बनाने थे। जैसे कि 2 किसके हैं, मैकेनिकल के हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में जाते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो किसमें, जो यहाँ पर लिखा है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जाता है, ठीक है। एक बच्चा फार्मेसी में जाता है और एक बच्चा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो भी है इस चीज़ में जाता है। तो यहाँ पर आपने देखना था कि यहाँ अब आगे आएगा क्या। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन था, यहाँ पर कहा गया था एम केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त के के साथ पढ़ती है। अब कुछ एक लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। अब देखिए, इसमें से 7 है टोटल पर्सन। इसमें ये कहा है कि 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, और हर एक कॉलेज में एक लड़की आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एम केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पढ़ती है, ठीक है, जो कॉलेज बाय में फार्मेसी की पढ़ाई करता है। जो का मतलब होता है ठीक पहले व्यक्ति, मतलब जो के है वो क्या करता है, वो फार्मेसी करता है, ठीक है। ये बाय में पढ़ता है। देखो, एम जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पढ़ती है। अब लड़की के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन डिनोट करते हैं, ठीक है, लड़के के लिए प्लस साइन डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर इसमें बताया नहीं है कि एम पढ़ती क्या है, लेकिन यहाँ पर बताया है कि जो के है, के साथ पढ़ती है। अब एक ही कॉलम में 2 लड़कियाँ नहीं आ सकती, ये लड़का ही होगा, क्योंकि 3 लड़कियाँ हैं, तीनों कॉलेज में आनी चाहिए। सिंपल सी समझने वाली बात थी। और ये क्या करता है, फार्मेसी करता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे। आगे आप यहाँ देखोगे कि कोई भी लड़की या तो बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ती, बायो और इलेक्ट्रिक कोई भी लड़की नहीं पढ़ेगी, ये हमने फिक्स कर लिया। ओ कॉलेज एक्स में मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है। अब यहाँ देखो, साफ बताया गया है ओ जो है मेडिकल में। अब देखो, ओ लड़का है, क्योंकि पढ़ता है शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर लड़का या लड़की में हमें सिलेक्ट करना होता, पढ़ता है या पढ़ती है यहाँ पर आता, लेकिन सीधा बताया गया है कि ये पढ़ता है, तो ये लड़का है। और ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, मैकेनिकल इसका यहाँ पर आगे आ जाता है इस प्रकार से। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, उसका भाई पी कॉलेज जेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या करती है। अब देखो, यहाँ पर करता है या करती है कि लगा शब्द, ठीक है, ये यहाँ पर शब्द लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका भाई। अब ये उसका भाई है। अगर उसकी यहाँ पर देखो, ये सीधा शब्द आता है यहाँ पर कि जो पी है कॉलेज जेड में पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ डिनोट किया है कि जो पी है, मतलब किसका भाई, सबसे पहले व्यक्ति का भाई, ओ का भाई पी। अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर करता है या करती दिया गया था। अगर यहाँ पर आपको जेंडर चूज करने को दिया जाता तो यहाँ पर भाई शब्द इस्तेमाल नहीं होना था। अगर लड़की होती तो उसे बहन बोलते हैं और लड़के को भाई है, तो आप जानते हो। तो सीधी सी बात यहाँ पर आएगा हमारा पी, जिसे कि एक लड़का यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि भाई शब्द इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर कहा गया है कि वो क्या करता है, पी जेड कॉलेज में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वो करता है, ये हमने लिख लिया। अब आगे की लाइन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, दोनों में से कोई भी जो चिकित्सा की पढ़ाई करता है वो कॉलेज वाई में नहीं है। जो कॉलेज वाई में है वो चिकित्सा की पढ़ाई नहीं करता। ओ के साथ क्यू और एन बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ओ के साथ क्यू। अब देखो, यहाँ पर सीधी सी बात कही गई थी, ओ के साथ क्यू भी है, एन भी है। एन जो क्या करता है, वो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है, ये यहाँ पर कहा गया था। अब यहाँ से हमने हिंट ढूंढना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर लड़की देखो, यहाँ पर जो लड़की है, यहाँ पर मेडिकल नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि साफ साफ हमें लाइन में कहा गया था कि वाई कॉलेज में मेडिकल नहीं आएगा। जो व्यक्ति मेडिकल पढ़ता है, मतलब 2 बच्चे हैं जो मेडिकल पढ़ते हैं, वो वाई कॉलेज में नहीं आएगा। और साथ ही साथ अब देखो, मेडिकल यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा क्या, और साथ ही साथ लड़कियों के बारे में ये भी कहा गया है कि ना तो लड़की बायोटेक्नोलॉजी और ना ही इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ती है, ना तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगी और ना ही इलेक्ट्रिक पढ़ेगी। तो बचा क्या, फार्मेसी एक सब्जेक्ट था, फार्मेसी यहाँ पर के कर रहा है, तो इसका मतलब मैकेनिकल यहाँ पर आएगा।
वो M जो लड़की है वो क्या करेगी, वो मैकेनिकल करेगी, ठीक है, वो मैकेनिकल करेगी, ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक लड़की यहाँ पर आनी है, और जो लड़की है, अब हमें इन दो में से चूज़ करना है कि लड़की कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट बचा है, यहाँ पर देखो मेडिकल आएगा, क्योंकि दो बच्चे हैं मेडिकल वाले, एक मेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, एक बंदा हमारे पास बचता है L, वो मेडिकल यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर बताओ जब P क्या है, P एक लड़का है, क्योंकि ऊपर साफ साफ कहा था उसका भाई है, किसका, O का भाई है, तो मतलब एक लड़की आनी है, L यहाँ पर क्या होगा, लड़की होगी, यहाँ पर भी लड़की आ चुकी है, यहाँ पर लड़की हमने डिसाइड करनी है। लड़की ना तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ती है और ना ही इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ती है, ना ही बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगी ना ही इलेक्ट्रिक पढ़ेगी, तो इसका मतलब ये मेडिकल पढ़ेगी, तो Q यहाँ पर लड़की आएगी, N यहाँ पर लड़का आएगा, तो लो ये आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि कैसे बने थे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि इनमें से किस कॉलेज में ये तीनों पढ़ते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में भी फॉल्ट था, यहाँ पर ये आना चाहिए था कि इनमें से किस कॉलेज में 3 बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो 3 किस में पढ़ते हैं, तो 3 पढ़ते हैं कॉलेज X में, तो यहाँ का आंसर क्या था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से छात्रों का वर्ण जो चिकित्सा का अध्ययन करता है, तो चिकित्सा कौन कौन पढ़ते हैं, एक तो Q हो गया, एक L हो गया, ठीक है, तो Q और L यहाँ पर पढ़ता है, Q और L का जोड़ा सी में है, यहाँ पर ठीक हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि O के अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, तो हमने देखा था M पढ़ती है, ये लड़की है, ठीक है, M मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन होना था। जिस बच्चे ने पजल की तैयारी की, अब देखिए अब बहुत से बच्चों को मेरी बात याद आ रही होगी, मैंने कहा था कि पजल जो है कभी भी आसान लेवल का नहीं पूछा जाता। 2022 में मुझे नहीं पता लेकिन क्यों काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। बहुत से बच्चे यहाँ पर एग्जामिनर को गाली दे रहे हैं कि सर ऐसा कैसा एग्जाम डाला था, बहुत ही टफ था। देखो सच्चाई यही है, दिन प्रतिदिन एग्जाम का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, इसके साथ अपने अपनी तैयारी भी बढ़ानी है, अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है साथ ही साथ। लेकिन एग्जामिनर की गलती ये रही कि एक ही एग्जाम में 2 पजल के क्वेश्चन देना सही नहीं था, और एक लेवल होता है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें आईपीसी की धारा, जिसमें केस स्टडी के बारे में पूछा गया था। थोड़े क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछे जाए जो पुलिस के कॉन्सेप्ट से रहे, ठीक है, जो मतलब सिलेबस से टच में रहे। कुछ क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, जैसे पजल के 2 क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पर गलती है। बाकी जो हाई लेवल के क्वेश्चन थे वो तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन यहाँ पर एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर एग्जाम इजी आएगा तो इसमें भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि सब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें आगे दिक्कत आती है, ठीक है। तो लेवल हमेशा इंक्रीज़ होगा, आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि लेवल डिक्रीज़ होता है। हाँ कभी कभी देखने को मिल सकता है, जैसे आपने 2022 में एक्सपेक्ट किया था। जब 2022 का पहला एग्ज़ाम हुआ था 2019 के एग्ज़ाम के मुकाबले बहुत ही ईजी पड़ा था। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इतना ईजी एग्ज़ाम इस बार पड़ा है, लेकिन इस भ्रम में बहुत से बच्चे रहे कि इस बार अगर इजी पड़ा है तो फिर जो दूसरा एग्जाम होगा वो भी इजी ही पड़ेगा, लेकिन यही भ्रम उन्हें ले डूबा, तो जिस वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो देखिए उन्होंने भी घबराना नहीं है, आप डिप्रेशन में ना जाएं, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि सफलता 1-2 महीने या फिर 4-5 महीने मेहनत करने से नहीं मिलती, सफलता आपको सालों तक मेहनत करनी होती है। तो ये कुछ एक अपडेट थी, जैसे ही ऑफिशियली आंसर की आती है या फिर जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसे आपने ज्वाइन ज़रूर करना है, क्योंकि वो ग्रुप बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे जो PDF के माध्यम से बताया जाता है, जैसे आपका रिजल्ट हो गया या फिर आंसर की हो गई, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको जैसे ही कोई नई भर्तियाँ आएगी उसका स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ में अपलोड वहाँ पर कर देता हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।